वंदे भारत न्यूज़, बिहार शरीफ नालंदा से रामेंद्र कुमार। भाकपा माले का आज यहाँ से श्रम कल्याण केंद्र से निकल करके ब्लॉक की ओर जाएगी। यह प्रोग्राम है हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत, जिसमें प्रमुख मांगे हैं सभी लोगों को 95 लाख जो गरीब हैं इन लोगों को एक मुश्त 2 लाख रुपया देना होगा और सभी भूमिहीन परिवारों के लिए 5 डिसमिल ज़मीन की इन्होंने मांग की है, इसकी भी गारंटी करो। और प्रखंड एवं अंचल मुख्यालय पर यह धरना जो है जाते हुए और श्रम कल्याण केंद्र से यह निकलेगी। प्रेस विज्ञप्ति। बिहार शरीफ में हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत विशाल प्रदर्शन। 24 सितंबर बिहार शरीफ नालंदा के बिहार शरीफ में भाकपा माले के हक दो वादा निभाओ अभियान के अंतर्गत प्रखंड और अंचल कार्यालयों पर ऐतिहासिक प्रदर्शन आयोजित किया गया। सैकड़ों की संख्या में जुटी जनता ने अपने अधिकारों के लिए जोरदार आवाज उठाई। प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के नालंदा लोकसभा प्रत्याशी एवं पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि सरकार के वादे खोखले साबित हो चुके हैं। उन्होंने कहा, गरीबों और वंचितों के लिए जो घोषणाएं की गई थी वे अब तक अधूरी हैं। ये लड़ाई केवल भौतिक लाभ की नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की है। जब तक गरीबों का हक पूरा नहीं होता हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नालंदा जिला सचिव सुरेंद्र राम ने कहा, सरकारें वादे तो करती हैं पर जमीनी हकीकत यह है कि आज भी गरीबों के घर कच्चे हैं और भूमिहीनों के पास जमीन नहीं है। जनता इन वादों की सच्चाई जान चुकी है और सड़कों पर उतर आई है। किशोर साव पाल बिहारी जी ने अपने संबोधन में कहा, हमारी मांगे सिर्फ कागजी दावे नहीं बल्कि हर गरीब और मजदूर का हक है। अगर सरकार यह सोचती है कि जनता चुप बैठेगी तो यह उसकी भूल है। आज का यह आंदोलन स्पष्ट संदेश है कि बिहार के लोग अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। प्रदर्शन में उठाई गई प्रमुख मांगे 1. 6,000 रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता। 2. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्चे मकानों में रहने वाले सभी गरीबों को पक्का मकान। 3. भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन। 4. सरकारी जमीन पर बसे गरीबों को पर्चा देने की तत्काल व्यवस्था। 5. गरीबों को महंगी बिजली से निजात दिलाने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की मांग। 6. बढ़े हुए आरक्षण के दायरे को संविधान की 9 अनुसूची में शामिल करने की मांग। इस प्रदर्शन ने न केवल बिहार शरीफ बल्कि पूरे नालंदा जिले में एकजुटता का संदेश दिया है। नेताओं ने स्पष्ट किया कि सरकार को अब वादे पूरे करने होंगे, अन्यथा जनता इसका सटीक जवाब देने को तैयार है। इस आंदोलन में भाकपा माले के कई प्रमुख नेता भी शामिल थे, जैसे नसीरुद्दीन, सुभाष शर्मा, रामप्रीत केवट, दिलीप राउत, कंचन देवी, मुन्नी देवी, दामोदर दास, डब्लू दास और नीरज रविदास आदि। कहाँ से लावेंगे, किराया देंगे, खा बीनू तो मारते हैं, 4 गो बाल बच्चा भूख मारते हैं, किराया कहाँ से देंगे। हमारा जमीन चाहिए। यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? जमीन के लिए आए हैं। सरकार से मांगने आए हैं। हाँ। क्या चीज मांगने आए हैं? जमीन मांगे, यहाँ कुछ मांगेंगे। हक दो वादा निभाओ अभियान से आए हैं। गरीब मजदूरों को, गरीब जिसका घर नहीं है उसको घर देने के लिए बोले थे, वादा किए थे मोदी सरकार, वो घर दे रहा है, जमीन दे। और जो बेरोजगारों के लिए जो 2-2 लाख रुपए बोले थे 2 लाख रुपए दे। और जो बिजली बिल है जो 2 यूनिट फ्री करने का वादा किए तो ये करे। यही हम लोग का, इसीलिए सब गरीब लोग आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, सब बेरोजगार हैं, इन लोग को बेरोजगार दें और 2-2 लाख रुपए देने का करें। यदि सरकार वादा नहीं निभाती है तो इसके एवज में क्या होगा, आगे क्या होगा? वादा नहीं निभाते हैं तो उनको गद्दी से हटाया जाएगा। हक दो तो गद्दी से हटो। क्या आने वाले चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। जब हम लोग नहीं चुनाव करेंगे तो जीतेंगे कैसे? हम लोग यही लोग के कारण वो लोग जीते हैं। हम लोग ही नहीं साथ देंगे तो कैसे जीतेंगे, कैसे आगे? वादा करें तो वादा निभाए। हाँ, मुन्नी देवी, मेरा घर है मखिया मोहल्ला, बिहार शरीफ। जी, मैं मोहम्मद नसीरुद्दीन माले और इंसाफ मंच का वाइस प्रेसिडेंट बिहार स्टेट का। बात यह है कि ये दूसरे फेज़ का धरना प्रदर्शन लोगों का आज यहाँ हो रहा है। इससे पहले 1 महीना पहले भी हम लोगों ने किया था। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 95 लाख फैमिली ऐसे हैं
जिनके पास न रहने के लिए मकान है और ना अपनी ज़मीन है जिसको वो बना के घेर बेर के रह सकें, और गरीब हैं जिनको 6,000 रुपये से कम की महीने की आमदनी है, तो हम ऐसे लोगों को 5 डिसमिल ज़मीन देंगे और जो कच्चा मकान है उसको पक्का बना देंगे और रोज़गार के लिए 2-2 लाख रुपए देंगे। इसीलिए इस प्रदर्शन को अगले महीने भी हम लोगों ने किया था और आज फिर पार्टी के कॉल पर हम लोग यहाँ जुटे हैं और यहाँ से हम लोगों को ये मैसेज BDO ऑफिस में देना है और फिर SDO साहब के यहाँ देना है। बताइए, इस गिरानी में खुद वो माने हैं कि 95 लाख फैमिली ऐसी है जो बिल्कुल गरीब है, जिसको 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती है। और अब जब हम लोग इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे गरीब फैमिली के लोग जो हम लोग की पार्टी से आम तौर पर जुड़े रहते हैं, तो इनकी मांग पर वो आनाकानी वीडियो कर रहे हैं, CO कर रहे हैं। मैं खुद गया था 50 आदमी का इनकम बनाने के लिए, तो वहाँ जाइए, हमका ऐसे नहीं होगा। अब तो इसके लिए कड़ी लड़ाई, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी पाल बिहारी मेरे आ गए हैं जो शहर के माने ये हैं, ये अपनी बात रखेंगे। आइए। माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमीन और मकान देना होगा, देना होगा, देना होगा। भूमिहीनों को जमीन और मकान देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी महागरीबों को 2 लाख रुपया देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी महागरीबों को 2 लाख रुपया देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, वादा किया है निभाना पड़ेगा। ये भाकपा माले की ओर से हक दो वादा निभाओ आंदोलन का दूसरा चरण है। आज हम लोग सभी ब्लॉकों पर फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं, अंचलाधिकारियों के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। सरकार ने जो वादा किया है, सरकार ने ही वादा किया है कि जितने गरीब हैं, महागरीब हैं, जिनको ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन देंगे, 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। जो पक्का मकान विहीन है, गृह विहीन है, उनको घर देंगे बना करके सरकार ने वादा किया है। इसके अलावे में सरकार ने जो जातीय सर्वेक्षण किया उसके तहत आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई, जिसको हाई कोर्ट ने रोक दिया। अब उस पर सवाल है कि अभी भी नीतीश जी का केंद्र सरकार में बहुमत है, इन्हीं की सरकार है केंद्र में NDA की, और ये अपनी बात जो इन्होंने कही थी वो लागू नहीं करवा रहे हैं और आरक्षण की बढ़ाई गई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में वो दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। हमारी मांग है कि वो जल्द से जल्द वो 9वीं अनुसूची में दर्ज करावें। दूसरा कि उन्होंने ही जो जाति सर्वेक्षण कराया था उसमें जो महागरीब लोग पाए गए, जिनकी आमदनी 6,000 रुपया प्रति माह से भी कम है, उनको वादा किया गया था कि 2 लाख रुपया दिया जाएगा सभी लोगों को रोज़गार करने के लिए। तो रोज़गार में इन्होंने पशुपालन ख़त्म कर दिया, न बकरी पालन है, न गाय पालन है, भैंस पालन है, पोल्ट्री नहीं है, डेयरी नहीं है, फिशरी नहीं है। तो फिर जो रोज़गार लोग क्या करेंगे भाई? अब दुकान का मतलब प्रोडक्शन का क्षेत्र में तो रोज़गार देना पड़ेगा, और ये खेती के अंदर बागवानी है, फिशरी, पोल्ट्री, सारे खेती में जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों को भी 2 लाख देना चाहिए, हमारी मांग है। और सभी महागरीब जो हैं उनको जैसे भी हो, डाटा आपके पास है, आपने सर्वे कराया है, वो डाटा को ओपन कीजिए जनता के सामने, और वो जो भी लोग पहचान में लाए गए हैं उन महागरीबों को आप 2-2 लाख रुपया तुरंत दीजिए, तत्काल दीजिए, जिससे कि वो गरीबी की दलदल से बाहर निकल सकें। जो रसोइया है उनकी आमदनी 16,500 रुपया हर साल का है, 12 महीना के बदले 10 महीना का वेतन मिलता है, उनको आप क्यों नहीं देते हैं? 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 का भी वेतन दे दीजिए। इसी तरह से और बहुत सारे महागरीब ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी बढ़ाई जानी चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर के आज जो है अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष ये हम प्रदर्शन होगा। अभी लोग और आ रहे हैं, उन लोगों को लेकर के प्रदर्शन हम लोग करेंगे। और इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए हमारे यहाँ के जो MLA MP उम्मीदवार थे डॉक्टर संदीप सौरभ, वो भी आएंगे 2 बजे के लगभग, उनके भी ज्वाइन करने की सूचना है, वो भी आएंगे। तो 2 बजे आप रहिएगा और उनका भी एक बाइट लीजिएगा। तो यही है डिमांड। पाल बिहारी लाल, भाकपा माले, बिहार से। एक शासन व्यवस्था बिहार के अंदर 20 साल से चल रहा है।
और इसलिए जब यह आंकड़ा आया तो सरकार को घोषणा करना पड़ा। आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि हम 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और बिहार में इतना लोग गरीब हैं, तो सरकार को ये घोषणा करना पड़ा भाकपा माले के दबाव के चलते कि ये जो 6,000 से कम आमदनी वाले लोग हैं इनको हम 2-2 लाख रुपए देंगे। और इस घोषणा के 2 साल हो गए। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 लाख रुपए देंगे। एक और घोषणा किया था कि दलितों का, अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा देंगे। आरक्षण बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसका पालन नहीं हुआ और हाई कोर्ट में जाकर के वो मामला खत्म हो गया। हाई कोर्ट ने पूर्ण भी कर दिया। तो नीतीश जी ने 2 घोषणा किया था जातिगत गणना के बाद, एक आरक्षण बढ़ाने का और दूसरा गरीबों को 2-2 लाख रुपए देने का घोषणा। चुनाव हुए, चुनाव में उनके लोग गरीबों के बीच में जाकर यही 2 लाख का बात कह करके वोट ले लिए। दोबारा से फिर से उनकी सरकार बन गई। दिल्ली में मोदी जी फिर से आ गए और गरीबों को क्या मिला? गरीबों को मिला छल, गरीबों को मिला झूठ। क्योंकि अब वही सरकार कह रही है कि आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जब आपने गिनती किया था और आपने कहा कि 94 लाख परिवार ऐसे हैं, तो ये कौन परिवार है तो आपको पता, ये तो आपके पास आंकड़ा है कि कौन परिवार गरीब है।